कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश मतलब ख़त्म करने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रोविज़न जो हैं वो रखे गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन सर्टेन प्रोविज़न टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हमारे संविधान में कई प्रोविज़न डाले गए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोविज़न है आर्टिकल 15। कौन सा है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो इंडियन citizen shall be discriminated against on the basis of caste, creed, sex and religion। कि किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, उसकी जाति, उसके शरीर के रंग, उसके लड़का या लड़की होने में के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 15 क्या कहता है? हमारे संविधान का आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक में उसके धर्म, उसकी जाति, उसके शरीर के रंग, उसके जन्म स्थान या वो लड़का है या लड़की, उसके जेंडर के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर संविधान में ये बात लिखी गई है तो उसका मतलब उसको सभी को एक्सेप्ट करना है। सेकंड है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। की आर्टिकल 17 हमारे संविधान का कहता है कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की प्रथा का किसी भी रूप में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह एक पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि उस काम को करने के लिए आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी फॉर्म में छुआछूत की प्रथा यानी अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। इस काम के लिए आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बिन टोटली अबॉलिश्ड नाउ। हालांकि अब भारत से लगभग पूरी तरह से जो छुआछूत की प्रथा है वो लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हैज़ ऑल्सो हेल्प द पीपल टू चेंज देयर अप्रोच टूवर्ड कास्टिज्म, स्पेशली अनटचेबिलिटी। और छुआछूत की प्रथा, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के पीछे एक बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन का। एजुकेशन का रोल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एजुकेशन की वजह से जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा माइंड जो है वो काफ़ी मॉडर्नाइज हुआ है, खुला है। और जो पहले हम भारतीयों की सोच थी कास्ट को लेकर, जाति को लेकर, अनटचेबिलिटी को लेकर, वो सोच अब बदल चुकी है। द रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट दिस सोशल ईविल कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इसके अलावा मीडिया का रोल और साथ ही साथ जो अलग अलग सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए काम करती हैं, उनके रोल को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एफर्ट्स आर स्टिल ऑन टू गेट रिड ऑफ दिस ईविल प्रैक्टिस एग्जिस्टिंग इन रिमोट एरियाज इवन टुडे। लेकिन अभी भी मैंने कहा अभी भी आपको कि ये प्रथा ख़त्म तो हो गई है लेकिन लगभग ख़त्म हो चुकी है। मतलब कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है, स्पेशली जो दूर दराज के पिछड़े इलाके हैं। तो अभी भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड लॉ ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है। द मीनिंग ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। द टर्म मैनुअल मीन्स वर्क डन विद हैंड। मैनुअल का मतलब क्या होता है? जो काम हम हाथ से करते हैं। मशीन वर्क का मतलब होता है कि जो काम मशीन से किया जाता है ना। जैसे आपने कोई कपड़ा ख़रीदा है, उस पर बहुत अच्छा काम हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे कि ये हैंड वर्क है, यानी कि मैनुअल वर्क है, हाथ से किया गया है। आप हैंडमेड पेपर ख़रीदते हैं ना, हैंडमेड पेपर का मतलब क्या? वो पेपर हाथ से बनाया गया, मशीन से नहीं बना है। तो मैनुअल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम हाथ से करते हैं। एंड स्कैवेंजिंग मीन्स टू क्लीन बाय रिमूविंग वेस्ट और रिफ्यूज़। ठीक है, स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि जो वेस्ट होता है उसको साफ़ करना। ठीक है, वेस्ट को साफ़ करना होता है स्कैवेंजिंग का मतलब। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है? हाथों से वेस्ट को साफ़ करना। हैंस द टर्म मैनुअल स्कैवेंजिंग स्टैंड फॉर द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटा बाय हैंड। कि जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, उसको हाथों से साफ़ करना। द वर्कर्स हु क्लीन द एक्सक्रेटा इंक्लूड वुमेन एंड यंग बॉय।
दे आर रेफर टू एज नाइट सॉइल वर्कर। ठीक है, जो औरतें या जो यंग लड़के इस काम को करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? नाइट सॉइल वर्कर्स। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। इन लोगों को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे भंगीस इन गुजरात, पांखीज इन आंध्र प्रदेश एंड शिकाइलर्स इन तमिलनाडु। These communities are invariably placed at the bottom of caste hierarchy। ये वो कम्युनिटी थी जिनको कास्ट हियरकी में, जो कास्ट सिस्टम था उसमें सबसे नीचे रखा गया था। इट इज़ अ कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन कैरिड आउट बाय दलित एंड हैज़ कंटिन्यू फॉर सेवरल सेंचुरीज इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। अब ऐसा माना जाता था, देखो ये मैं बहुत बार आपको समझा भी चुकी हूँ कि जो भारत में कास्ट सिस्टम था वो शुरुआत से नहीं था। हिंदू धर्म में शुरुआत से कास्ट सिस्टम नहीं था। हालांकि हिंदू धर्म में जो है वर्ग बटे हुए थे, और शुरुआत में क्या था कि अगर ब्राह्मण चाहे तो वो क्षत्रिय का काम कर सकता था, उसकी चॉइस थी कि वो कोई भी वर्ग को अपना सकता। लेकिन धीरे धीरे हमारा जो कास्ट सिस्टम था वो रिजिड हो गया, सख्त हो गया कि आपका जन्म जिस जाति में हुआ है, जिस वर्ग में हुआ है, आपको वही काम करने पड़ेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ कि जो शूद्रास थे, जो दलित थे, क्योंकि उनका जन्म दलित वर्ग में हुआ था तो उनके काम पहले से निर्धारित थे कि इन्हें ये काम करने हैं, तो उनके जनरेशन को कई लंबे समय तक वही काम करने पड़े जो कि उनके लिए निर्धारित किए गए थे। दिस शेमफुल प्रैक्टिस कंटिन्यू टिल द इंट्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ फ्लश सिस्टम। और ये जो इतनी गंदी प्रथा थी कि आप ह्यूमन एक्सक्रेटा का जो हमारा वेस्ट होता है उसको हाथों साफ किया जाता था, तो ये प्रथा जो है बहुत लंबे समय तक चलती आई, तब तक चली जब तक कि फ्लश सिस्टम की शुरुआत नहीं हुई। आपने देखा होगा टॉयलेट में फ्लश होते हैं ना, पहले फ्लशेस नहीं होते थे। ठीक है, तो फ्लश सिस्टम की जब शुरुआत हुई तब इस प्रथा का अंत हुआ। Usually, Manwar scavengers are forced to live in colonies outside the cities and are denied access to local temples, religious community, etc. अब क्या होता था, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले के टाइम की बात कर रही हूँ कि जो मैनवर स्कैवेंजर्स होते थे उन्हें शहरों के बाहर या गाँव के बाहर के जो इलाके बॉर्डर्स एरिया में रखा जाता था। उनको मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी, वो किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी नहीं जा सकते थे। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय एक्शन एड इंडिया इन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 ड्राई टॉयलेट्स आर क्लीन बाय मैनुअल स्कैवेंजर्स। ठीक है, एक सर्वे में पता चलता है कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में जो है 30,000 ड्राई टॉयलेट्स हैं। ड्राई टॉयलेट्स मतलब होता है जिसमें कि फ्लश नहीं होता है। ठीक है, 30,000 ड्राई टॉयलेट्स हैं और इनको मैनुअल स्कैवेंजर्स जो है वो अपने हाथों से साफ करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स आर वुमेन एंड गर्ल्स, और इनमें से 95% जो कौन लोग होते हैं काम करने वाले, लड़कियां या फिर औरतें होती हैं। अब जो है इस गंदी प्रथा को ख़त्म करने के लिए हमारे सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। लॉ ऑन मैनुअल स्कैवेंजिंग। सिंस इंडिपेंडेंस वेरियस एफर्ट्स एंड प्लान्स वर इनिशिएटेड टू लिबरेट स्कैवेंजर्स फ्रॉम सोशल एंड ऑक्यूपेशनल बॉन्डेजेस। ठीक है, कि जो जाति के आधार पर जो काम इनके लिए बांध दिए गए थे, हालांकि ये काम कोई नहीं कर सकता, ये काम ऐसे काम है, ये समाज को साफ करने का काम करते हैं, हमें बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। क्लीनिंग, जो ये क्लीनिंग करते हैं वो क्लीनिंग है जिससे कि हम स्वस्थ रह रहे हैं, हम डिजीज़ फ्री हैं, लेकिन इन काम को छोटा समझा जाता था। तो हमारे सरकार ने आज़ादी के बाद जो है इन लोगों को इस तरह से कामों से मुक्त करने के लिए कई कानून बनाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मेड सर्टेन प्रोविजन टू डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। इस प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 एंड बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976, दो एक्ट है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 एंड बॉन्डेड लेबर एक्ट सिस्टम एक्ट 1976। दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एबॉलिशिंग दिस इन ह्यूमन प्रैक्टिस। इस मैनुअल स्कैवेंजिंग की बुरी प्रथा को खत्म करने में इन दोनों ही कानूनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। The protest of various
social organization, human right activists and reformers forced the government to implement the employment of manual scavengers of latrines prohibition act 1993। इसके साथ साथ जो कई सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ह्यूमन राइट के लिए लोग काम करते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, रिफॉर्मर्स होते हैं, उन्होंने भी सरकार पर दबाव डाला कि वो मैनुअल स्कैवेंजर्स को इस प्रथा से बाहर निकालें। तो इसके लिए हमारे सरकार ने कानून बनाया था जिसका नाम था, एक्ट बनाया था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स ऑफ लेट्राइंस प्रोहिबिशन एक्ट 1993 विच डिक्लेयर imprisonment for up to 1 year or a fine up to 2000 on people employing someone for such menial job। ऐसे लोगों को जो इस तरह के काम करने के लिए लोगों को अपॉइंट करते हैं, यानी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए लोगों को अपॉइंट करते हैं, उन लोगों को 1 साल की जेल या 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिहैबिलिटेटिंग मैनुअल स्कैवेंजर फॉल ऑन द सोल्जर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का पहले लोग काम करते थे, अब वो तो ये काम बंद हो गया, तो वो क्या काम करेंगे, तो उनको रिहैबिलिट करना, यानी कि उनको दूसरी नौकरियां देने की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में है। डिस्पाइट लॉ बैनिंग ड्राई लैट्रीन्स एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटा, थाउजेंड ऑफ पीपल स्टिल अर्न देयर ब्रेड एंड बटर दिस वे। हालांकि सरकार ने इस प्रथा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं क्योंकि उनके पास नौकरियां ही नहीं है, अब क्या काम करेंगे, तो इसी से अपना जीवन चला रहे हैं। The scavengers were appointed in the local municipal bodies as सफाई कर्मचारीज, but strict measures have been taken to keep away the manual disposal। ठीक है, अब जो लोग बेरोज़गार हो गए थे, मैनुअल स्कैवेंजिंग का वर्क करते थे लेकिन बेरोज़गार हो गए थे, अब क्या किया गया है कि उन लोगों को एज अ सफाई कर्मचारी जो है म्यूनसिपल बॉडीज़ में, लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़ में उनको नौकरियाँ दी गई हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया है कि वो साफ़ सफाई के काम तो करते हैं, लेकिन मैनुअल हाथों से जो है ह्यूमन एक्सक्रेटा की सफाई नहीं की जाती। The government of India has spent 6 crore in the liberation and rehabilitation of manual scavengers since the mid-90s। 1990 से लेकर अब तक ने 1990 में सरकार ने जो 6 करोड़ रुपए जो हैं इन लोगों के रिहैबिलिटेशन में खर्च किए थे। इन 1997 The government of India has spent 6 crore in the liberation and rehabilitation of manual scavengers since the mid-90s। 1990s तक भारत सरकार ने जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिबरेशन के लिए, उनको रिहैबिलिट करने के लिए, उनको इस प्रथा से आज़ाद करने के लिए और नई नौकरी दिलाने के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन 1997 a report was published to know whether progress made by the government to uplift manual scavengers was satisfactory or unsatisfactory। 1997 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी ये जानने के लिए कि जो गवर्नमेंट ने जो काम किए थे मैनुअल स्कैवेंजर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, क्या उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या ये जो वर्क किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री था या अनसेटिस्फैक्ट्री था। द रिपोर्ट एडमिट दैट ओनली अ हैंडफुल ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स गॉट बेनिफिटेड। इस रिपोर्ट से ये पता चला कि जो ये सरकार ने जो भी काम किए थे इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, मैनुअल स्कैवेंजर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, इसका फ़ायदा सिर्फ कुछ ही मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके डिपेंडेंट्स को मिला। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो असिस्टेड देम बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट ने असिस्ट किया कि इन लोगों को जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का वर्क करते थे उनको लोन जो है वो कम रेट पे, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, सो दैट दे कुड ऑप्ट फॉर अनदर ऑक्यूपेशन फॉर देयर सर्वाइवल। क्योंकि अब उनके पास मैनुअल स्कैवेंजिंग का वर्क नहीं है, तो अगर उनको लो रेट पे जो है इंटरेस्ट मिलेगा तो वो एक दूसरा ऑक्यूपेशन अपने सर्वाइवल के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हालांकि अभी भी इस दिशा में और भी काम करना बाकी है। सो द चैप्टर इज फिनिश। रीड द चैप्टर एंड डू द important terms in your notebook।